जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के इतिहास में बीते हुए उस काले दिन के बारे में जिस समय भारत में एक बहुत ही बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था। 1993 के 13 मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट जो हुआ था दोस्तों, जिसमें से लगभग 257 लोग मारे गए थे, 700 से अधिक लोग घायल हो गए थे। उसके बाद ये सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था दोस्तों। जो सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था दोस्तों, उसका मेन एक्यूज था दाऊद इब्राहिम, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है दोस्तों। इसको तो दोस्तों इंडिया को खुफिया तरीके से मरवा ही देना चाहिए था दोस्तों। इतने लोगों को भारत में मारा है, अभी पाकिस्तान में जाके छुपा है दोस्तों। तो चलिए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो ये काम दोस्तों लश्कर-ए-तैयबा के 10 ट्रेंड आतंकवादियों ने किया था। ये घिनौने काम लश्कर-ए-तैयबा का था दोस्तों। इसका ट्रेनिंग जो 10 लोगों को था, इनका मुजफ्फराबाद में हुआ था। ये पीओके में पड़ता है दोस्तों, मुजफ्फराबाद। इन सब के पास ब्लूप्रिंट था होटल ताज का, ओबेरॉय का, नरीमन हाउस का और सीएसटी स्टेशन का दोस्तों। इन लोगों ने सबसे पहले क्या किया दोस्तों, भारत में एंट्री करने के लिए समुद्र में भारतीय मछुआरों का जहाज़ को एक पकड़ लिया और उनको पकड़ के कुछ लोगों को मार दिया, कुछ लोगों को बंधक बना लिया गया और उनको कहा गया कि हमें मुंबई लेके चलो, नहीं तो मार देंगे। और उनके कैप्टन को जब मुंबई लाया गया इन्हें, तो उनके कैप्टन को भी मार दिया गया। जहाज़ के मछुआरे के जहाज़ के कैप्टन को भी मार दिया गया दोस्तों। और मुंबई में पहुंचकर ये लोग ग्रुप में डिवाइड हो गए दोस्तों। जब ये लोग वहां पहुंचे थे तो स्थानीय लोगों ने इन्हें पूछा भी था दोस्तों और पुलिस को भी सूचित किया था, लेकिन पुलिस ने वहाँ उतना ध्यान नहीं दिया, जिससे कि ये लोग आसानी से फैल गए पूरे मुंबई में। उसके बाद दोस्तों जब ग्रुप में ये बट गए तो इसका एक ग्रुप जिसमें था इस्माइल खान और कासाब, जो कासाब ही था दोस्तों जो जिंदा पकड़ा गया था, वो लोग वहाँ टैक्सी में बैठ के गया और जब टैक्सी से उतरा तो ये लोग टैक्सी में भी दोस्तों बम लगा दिया और टैक्सी को भी बम से उड़ा दिया गया। और ये लोग टैक्सी से बैठ के गए कहाँ, सीएसटी स्टेशन। सीएसटी स्टेशन में ये लोग इस्माइल खान और कासाब ने लगभग 9:30 बजे ये है दोस्तों सीएसटी स्टेशन। इसके अंदर पब्लिक हॉल में घुसा और पब्लिक हॉल में घुस के ये लोग गोलियां चलाना शुरू कर दिया। लगभग वहाँ 58 लोग मारे गए और 104 लोग जख्मी हो गए। इन लोगों के पास अगर देखेंगे वेपन के रूप में तो AK-47 था, हैंड ग्रेनेड था, सिक्सर था, RDX था, जिसका ये लोग यूज कर रहे थे दोस्तों। इतना ही ये लोग आगे नहीं रुके दोस्तों। इसके बाद ये लोग कामा हॉस्पिटल गए, कामा हॉस्पिटल भागकर गए और कामा हॉस्पिटल में पेशेंट और डॉक्टर को भी मारने की कोशिश किया, मारने के इरादे से गए। लेकिन वहाँ तब तक क्या हुआ पता चल गया था, तो कामा हॉस्पिटल में सारे वार्ड को बंद कर दिया गया था ताकि वहाँ ये लोग घुस नहीं सके। तो वहाँ थोड़ा कम कैजुअलिटी वहाँ भी हुआ दोस्तों, लेकिन थोड़ा कम कैजुअलिटी हुआ। तब तक ये सारी जानकारियाँ पुलिस के पास पहुँच चुकी थी, क्योंकि ये लोग हमला कर चुके थे कहाँ, सीएसटी स्टेशन में ही। तो सारी जानकारियाँ पुलिस के पास पहुँच चुकी थी। तो मेन पुलिस अधिकारी जो था दोस्तों हेमंत करकरे और ATS एंटी टेररिज्म स्क्वाड के जो अधिकारी थे, वो लोग सीएसटी स्टेशन पहुँचे और वहाँ इन लोगों ने जांच भी किया। और जांच करने के बाद ये लोग इनकी खोज में निकले। किनका दोस्तों, तो ये जो थे इस्माइल खान और कासाब, इन लोगों की खोज में निकले। तब तक दोस्तों ये लोग वहीं हॉस्पिटल के बगल की गली में थे दोस्तों, और इन लोगों ने अंधाधुंध इनकी गाड़ियों पे फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसमें हेमंत करकरे, विजय सावलकर, अजय कामटे और एक अन्य अधिकारी लोग मारे गए दोस्तों। और उनमें से सिर्फ बचा था दोस्तों अरुण यादव, और अरुण यादव ही नहीं बताया था कि ये आतंकवादी किधर गए हैं, जिससे कि इनको ट्रेस किया जा सके। तो जब ये लोग गुजर रहे थे दोस्तों, तो पुलिस ने क्या किया था, रास्ते में बैरिकेटिंग कर दिया था। रास्ते में बैरिकेटिंग कर दिया था तो ये लोग कुछ देर के लिए रुक गए, और जब इनको उतरने के लिए कहा गया, बाहर गाड़ी से निकलने के लिए कहा गया, तो ये लोग निकले नहीं। जब ये लोग वापस घूम के भागने की कोशिश करने लगे तो वहाँ फायरिंग होने लगी दोस्तों। पुलिस ने इस पर फायरिंग किया, जिसमें इस्माइल खान मारा गया। लेकिन कसाब था जो दोस्तों, वो जिंदा था। जैसे ही पुलिस इनके गाड़ियों के पास जाती है तो ये जो कसाब था दोस्तों, वो पुलिस पे फायरिंग शुरू कर देती है। और ये जो दोस्तों तुकाराम थे,
इनके तुकाराम के पेट में एक पूरा मैगजीन ये दोस्तों खाली कर देता है। लेकिन तुकाराम आबले एक बहादुर था दोस्तों, बहादुर पुलिस वाला था। इन्हें मराठा पकड़ा और जब तक इनको घींच के बाहर नहीं निकाला तब तक दोस्तों इनको पकड़े रहा। और पकड़े पकड़े वैसे गोली लगी थी दोस्तों पेट में, फिर भी इसको खींच के इसने बाहर निकाल दिया। लोग पुलिस इनको डंडे उंडे से मारने लगे दोस्तों, लेकिन अजमल कसा भी एक ऐसा था जो जिंदा पकड़ा गया था। उसके बाद दोस्तों तब तक पता चला कि इसके जो अन्य ग्रुप में डिवाइड हुए थे वो लोग लियोपोल्ड कैफ़े में भी हमला कर दिए थे। वहाँ भी गोलीबारी पूरी हुई दोस्तों, और जहाँ से वहाँ लगभग 10 लोग मारे गए लियोपोल्ड कैफ़े में, और कई लोग लियोपोल्ड कैफ़े में भी घायल हो गए थे दोस्तों। लियोपोल्ड कैफ़े दोस्तों बहुत ही फेमस कैफ़े है पूरे मुंबई में दोस्तों। यहाँ कई विदेशी भी घूमने आते रहते हैं दोस्तों। यहाँ सुबह का नज़ारा कुछ और होता है और शाम का नज़ारा कुछ और होता है दोस्तों। साथ ही साथ पता चला कि आतंकवादियों ने होटल ताज में और होटल ओबरॉय में भी हमला किया हुआ है। वहाँ टोटल 6 ब्लास्ट हुए थे दोस्तों। टोटल ताज और होटल ओबरॉय में टोटल 6 ब्लास्ट हुए थे दोस्तों। लोगों को भी वहाँ बंधक भी बना लिया गया था दोस्तों। जिस रात हमला हुआ था उस रात दोस्तों लोगों के द्वारा, और जो दमकल वाली थी जो आग को बुझाती है दोस्तों, उन लोगों की मदद से लगभग 200 लोगों को खिड़की से सीढ़ियों के द्वारा रेस्क्यू भी किया गया था, बचाया गया था दोस्तों। अगर देखेंगे तो होटल ताज में लगभग 31 लोग मारे गए थे, जबकि होटल ओबरॉय में लगभग 30 लोग की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। और जिस दिन ये आक्रमण हुआ था उसी दिन यूके और जर्मनी से उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारत में भी आए थे और डिनर के लिए होटल में बैठे भी हुए थे दोस्तों। इंडिया के कोई मिनिस्टर थे वो भी बैठे हुए थे दोस्तों। लेकिन दोस्तों फिर इन लोगों को कुछ नहीं हुआ, ये लोग सब सुरक्षित निकल गए वहाँ से। फिर ये लोग पता चला दोस्तों कि नरीमन हाउस में भी हमला हुआ है। नरीमन हाउस दोस्तों यहूदियों का एक फेमस जगह है मुंबई में। वहाँ जब आते हैं कोई यहूदी तो वहाँ रुकते हैं, वहाँ अपना उसको सुरक्षित महसूस करते हैं। तो ये लोग वहाँ इसलिए हमला किए थे दोस्तों क्योंकि यहूदियों ज़्यादा इजराइल में है, तो ये लोग इजराइल को संदेश देना चाहते थे, क्योंकि इजराइल में और फिलिस्तीन में हमेशा झगड़ा चलते रहता है। तो वही उसी बात को लेकर ये लोग इजराइल को संदेश देना चाहते थे कि अगर इजराइल में अगर तुम मारोगे तो हम कहीं भी तुम यहूदी मिलेगा तो हम वहाँ मारेंगे। तो दोस्तों ये वो बिल्डिंग है दोस्तों, इसमें घुस गए। इसमें घुस के कुछ लोगों को मारा भी गया था। एक महिला प्रेग्नेंट थी दोस्तों, उसको भी मारा गया था, और कुछ लोगों को ये लोग बंधक भी बना लिया था दोस्तों। तब तक अगला दिन हुआ दोस्तों, और अगले दिन में हमारे जो कमांडो थी, मार्कोस कमांडो, मरीन कमांडो, रैपिड एक्शन फोर्स, एनएसजी, वो सारी दोस्तों वहाँ पहुँच चुकी थी और स्टार्ट हो गया था दोस्तों ऑपरेशन ब्लैक टोर्नाडो। ऑपरेशन ब्लैक टोर्नाडो के तहत जब ये लोग वहाँ पहुँचा दोस्तों, तो हेलीकॉप्टर से ये लोग जब उतरे तो जो जगह जहाँ पे ये लोग कब्जा करके बैठे हुए थे 10 आतंकवादी ग्रुप लोग, 2 तो पकड़ा गया था, और जो अन्य लोग बचे हुए थे और जहाँ कब्जा करके बैठे हुए थे उन जगह को घेर लिया गया सारे कमांडो के द्वारा। इसके बाद एनएसजी कमांडो ने लगभग 28 नवंबर तक एनएसजी ने नरीमन हाउस और ओबराय ट्राइडेंट को लगभग सेफ कर लिया था, और उसके जो यहूदियों का जो केंद्र था उनको आसपास में लगभग एरिया जो था यहूदियों वाला जो एरिया था नरीमन हाउस, और उनके जो आसपास के एरिया था उनको लगभग 28 नवंबर तो सेफ कर लिया था अपने अंदर में दोस्तों। लेकिन दोस्तों जो होटल ताज था वो अब भी बचा हुआ था दोस्तों। और जब ये हमारे कमांडो उतर रहे थे जहाज़ से, हेलीकॉप्टर से, उसके नरीमन हाउस के बिल्डिंग पे, तो दोस्तों तो हमारे जो मीडिया है दोस्तों वो टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकती है। टीआरपी के लिए नाचने को बोलिएगा तो वो नाचने भी लगेगा। रूस यूक्रेन युद्ध में भी देखे थे, अजीब तरीके से मीडिया दिखा रही थी, नाच नाच के दिखा रही थी दोस्तों। आप भी देखते तो हंसते दोस्तों। तो जो हमारी मीडिया थी वो इसको लाइव दिखा रही थी दोस्तों। तो जो आतंकवादी थे वो टीवी पे सब देख ले रहे थे। तो आतंकवादियों ने जो उतरते हुए कमांडो थे उस पर भी फायरिंग शुरू कर दिया था, जिससे उसमें भी कुछ कमांडो हमारे शहीद हो गए थे। बाद में दोस्तों इन सबको सेफली
ये एरिया जो था दोस्तों, चाहे वो हो नरीमन हाउस या तो ओबराय ट्राइडेंट हो या तो उसके आसपास के एरिया जो था, उन सबको सुरक्षित कर लिया गया था। लेकिन अभी भी बचा हुआ था दोस्तों होटल ताज, और होटल ताज में घुस के बैठे हुए थे, और होटल ताज के सारे लाइट जो थे वो बंद कर दिए गए थे, क्योंकि दोस्तों आतंकवादी जो थे वो ऊपर किसी कमरे में घुस के बैठे हुए थे, और वो लोग को डायरेक्ट जो कमांडिंग किया जा रहा था दोस्तों, वो पाकिस्तान से कमांडिंग किया जा रहा था डायरेक्ट कॉल पे दोस्तों। ये ऑपरेशन दोस्तों अंतिम ऑपरेशन, इस जो ऑपरेशन टोर्नाडो चालू किया गया था, इसको लगभग अंतिम ऑपरेशन 29 नवंबर को किया गया था दोस्तों 8 बजे के आसपास। कमांडो ने इस ऑपरेशन में 3 और आतंकवादियों को मार गिराया। टोटल दोस्तों एक पकड़ा गया था और बाकी बचे, एक पकड़ा गया था और 3 इधर और मार के गिराया। टोटल दोस्तों 9 आतंकवादियों को एनएसजी कमांडो, सारे कमांडो ने मिलकर मार के गिरा दिया दोस्तों। और एनएसजी कमांडो ने ओबरॉय से लगभग 250 लोग और नरीमन हाउस से लगभग दोस्तों 300 लोगों को, ओबरॉय से लगभग 250, ताज से लगभग दोस्तों 300 लोगों को और नरीमन से लगभग 60 लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया दोस्तों। इतने सारे लोग भी फिर अन्य अन्य जगह भी मारे गए थे दोस्तों, बाहर पब्लिक में भी कुछ लोग मारे गए थे। और पाकिस्तान को जब इनके बारे में बताया गया तो पाकिस्तान ने दोस्तों इनको पहचानने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान का कहना था कि दोस्तों ये हमारे लोग है ही नहीं, आप जो सबूत दिखा रहे हैं वो इनफ नहीं है दोस्तों, मतलब काफ़ी नहीं है, हमारे लोग ये है ही नहीं। उसके बाद कसाब को दोस्तों इस पे केस चला दोस्तों, और लास्ट में जाके 2012 में इसको कसाब को फांसी दे दिया गया। बाकी आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।